प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पूर्व क्लास में हमने अर्थालंकारों के अंतर्गत उपमा अलंकार की परिभाषा एवं उनके चारों अवयवों के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, और अब इस क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है उपमा अलंकार के उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के भेद यानी उपमा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखिए, पूर्व क्लास में हमने बताया था उपमा अलंकार कहते हैं किसे। देखिए उपमा अलंकार में पहले बता चुका हूं मैं, उप प्लस मा ये दो शब्दों के सहयोग से बना है। ठीक है ना। उप का मतलब होता है समीप और मा का मतलब है मापना या तोलना, अर्थात समीप रखकर दो पदार्थों का मिलान करना। अर्थात समीप रखकर दो पदार्थों का क्या करना है, मिलान करना। वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। समीप रखकर के दो वस्तुओं का या दो पदार्थों का, ठीक है ना, क्या करना है, मापना है या मिलान करना है, वहां उपमा अलंकार होता है। परिभाषा यह है जहां किसी वस्तु की गुण की उत्कृष्टता या महानता या विशेष रूप से दिखाने के लिए किसी प्रसिद्ध वस्तु से समानता व्यक्त की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उसे उपमा अलंकार कहते हैं। किसी वस्तु को दूसरे वस्तु के समान बताना या उसकी विशेषता बताना, उसकी उत्कृष्टता दिखाना, उसे भी उपमा अलंकार कहते हैं। पूर्व क्लास में हमने उपमा के, ठीक है ना, तीन जो अवयव थे उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ध्यान देने की बात है, इसमें भी ऐसे वैसे चलेंगे, लेकिन यहाँ पर उपमा के भेदों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उपमा अलंकार के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? तीन भेद। एक पूर्णोपमा अलंकार, उपमा अलंकार। ध्यान देने की बात है, पूर्णोपमा उपमा अलंकार, लुप्तोपमा उपमा अलंकार, एक होता है मालोपमा उपमा अलंकार। ध्यान दीजिए, सबसे पहला उपमा अलंकार, एक होता है लुप्तोपमा अलंकार और तीसरा होता है मालोपमा अलंकार। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। तो उपमा अलंकार में कितने भेद होते हैं बच्चों? तीन भेद होते हैं। पहला पूर्णोपमा अलंकार, दूसरा लुप्तोपमा अलंकार, तीसरा मालोपमा अलंकार। नाम से पता चल जाता है कि पूर्णोपमा यानी वह काव्य ग्रंथ है जिसमें उपमा अलंकार के चार, जो मैंने आपको पूर्व क्लास बताया, उपमा अलंकार के चार जो अवयव होते हैं, चारों अंग अगर उसमें मौजूद होते हैं, तो वहां पर पूर्णोपमा अलंकार का पूर्ण रूप से, यानी सबसे आपको देखना है पूर्ण रूप से, यानी चारों अंग जिस काव्यगत पंक्ति में मौजूद हो, चारों तत्व उसमें मौजूद हो, चारों का समावेश उसमें मौजूद हो, वहां पर हमें उसे क्या कहते हैं, पूर्णोपमा अलंकार। देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा था, वैसे जिस काव्यगत पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग मौजूद रहते हैं, चारों अंग, ठीक है, चारों अंग मौजूद रहते हैं, तो उसे पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। सिर्फ चार अंग। ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि जैसे उस उदाहरण बताया मैंने आपको, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। दूसरा उदाहरण है, मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है। नायिका का मुख कैसा है? चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ये दो पंक्तियां मैंने आपको उदाहरण के रूप में लिखी हैं। देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। ध्यान दीजिए, मैंने पूर्व क्लास में आपको बताया था कि उपमा अलंकार के चार अवयव होते हैं, चार अंग होते हैं। चारों अंग जितने भी आपके सादृश्य अलंकार सब आएंगे। अब ध्यान दीजिए, उपमेय मतलब जो स्वयं होता है, जिसका कभी स्वयं वर्णन करता है, उसको उपमेय कहते हैं। उपमा जिसकी स्थिति विशेषता बताई जाती है। साधारण इसमें तो गुण बताया जाता है, और सात मतलब जो वाचक शब्द होते हैं विशेषता के रूप में वो बताया जाता है, उसे वाचक शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। अब ध्यान दीजिए, उपमेय, ध्यान दीजिए, उपमेय हमेशा व्यक्ति के साथ में कौन है? मन। ध्यान दीजिए, ये मन क्या है? हमारे साथ होती है। मन इसमें क्या हो गया बच्चों? उपमेय हो। ध्यान देने की बात है। दूसरा उपमान। अब देखिए, मन है ना, किसके समान? पीपर यानी पीपल के पत्ते। उपमान क्या होगा बेटा?
पीपर, पीपर, ठीक है ना, पीपर पात कह सकते हैं ना, पीपर पात। अब ध्यान दीजिए साधारण धर्म, सरिस मन डोला, ध्यान दीजिए मन तो अपन लिख दिया अपन। अब ध्यान दीजिए साधारण क्या होगा, ये सरिस क्या होगा बच्चों, नहीं इसमें होगा साधारण धर्म को ध्यान दीजिए, इसमें होगा डोला, क्या होगा बच्चों, डोला, डोलना, बन हिलना डुलना। और इसी प्रकार से वाचक शब्द होगा हमारा क्या होगा बच्चों, सरिस यानी समान, क्या हो गया सरिस यानी मन उपमेय हुआ, वाचक उपमान पेपर पात हो गया, साधारण धर्म डोला हो गया, और सरिस का मतलब वाचक शब्द हो गया, सरिस यानी समान रूप से। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है, मुख किसके जैसा सुंदर बच्चों, चंद्रमा के जैसा सुंदर है। यहाँ पर दूसरे उदाहरण में ध्यान दीजिए, पहले उदाहरण का मैंने बताया यहाँ पर, यह दूसरा उदाहरण ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए मुख क्या है, उपमेय हो, मुख क्या हो गया बच्चों, उपमेय हो, ठीक है ना। मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है, तो चंद्रमा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए चंद्रमा क्या हो गया, यहाँ पर चंद्रमा भी क्या हो गया, उपमान हो गया, क्या हो गया बच्चों, चंद्रमा उपमान हो गया। और इसी प्रकार से साधारण धर्म क्या है, सुंदर है, क्या है साधारण धर्म, सुंदर है, ठीक है ना, साधारण धर्म क्या हो गया, सुंदर है। अब जैसा ये क्या हो गया बच्चों, जैसा मतलब क्या हो गया, ये वाचक शब्द है, क्या हो गया बच्चों, जैसा वाचक शब्द है। दूसरा उदाहरण की बात बताई मैंने आपको, ध्यान दीजिए पूर्ण उपमा अलंकार उसे कहते हैं जिस काव्यगत पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग चारों तत्व मौजूद होते हैं तो उसे हम पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं। पूर्ण जो उपमा की सभी प्रकार की जो अंग होते हैं उसमें मौजूद होते हैं तो उसे हम क्या लेंगे अपन, पूर्ण उपमा अलंकार। जैसे में उपमा साधारण धर्म चारों मौजूद होता है तो उसे पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं। दूसरा ठीक इसके विपरीत ध्यान दीजिए, जिस काव्यगत पंक्ति में चारों में से उपमेय उपमा साधारण धर्म वाचक शब्द या तो कोई एक ना हो, या कोई दो ना हो, या कोई तीन भी हो, कोई भी इनमें से ध्यान दीजिए जिस काव्यगत, दूसरी बात को हमें डालें लुप्तोपमा अलंकार, ठीक है ना, उपमा का दूसरा भेद, जिस काव्यगत पंक्ति में उपमा के चारों अंगों में से, उपमा के चार अंग बच्चों, एक में उपमा साधारण धर्म और वाचक शब्द, उपमेय के चारों अंगों में से कोई एक या कोई दो या कोई तीन अंग लुप्त हो, लुप्त का मतलब छुपा हुआ हो, उसमें हमें दिखाई नहीं देता हो, उसमें उसका अस्तित्व नहीं हो, ऐसी जो काव्यगत पंक्तियां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं अपन, उसे हम लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। उपमा के पूर्ण उपमा अलंकार के अंतर्गत कोई भी एक अंग होता है, तत्व होता है, वो छुप जाता है, उसमें से अलग हो जाता है या उसमें दिखाई नहीं देता है, तो वहां पर लुप्तोपमा अलंकार, लुप्त होना, चारों अंगों में से कोई भी एक अंग लुप्त होना, वहां लुप्तोपमा अलंकार होता है। अब ध्यान दीजिए जैसे उदाहरण के माध्यम से बताया, उपमेय उपमा साधारण धर्म और वाचक शब्द सब में चलेगा। देखिए उदाहरण लिखा मैंने बोर्ड पे, मुख चंद्रमा जैसा है, मुख कैसा है, चंद्रमा जैसा है। दूसरा उदाहरण, कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। ध्यान दीजिए, देखो पहली बात उदाहरण देखिए, मुख चंद्रमा जैसा, मैंने क्या बताया, उपमेय हमेशा हमारे साथ रहता है, तो उपमेय क्या हो गया, मुख हो गया, क्या हो गया बच्चों, मुख हुआ। ध्यान दीजिए दूसरा उपमान चंद्रमा हो गया, उपमान क्या हुआ बच्चों, चंद्रमा, उपमान क्या हो गया, चंद्रमा। अब जैसा है क्या हो गया, इसलिए वाचक शब्द क्या हो गया, जैसा है, जैसा है। ये इसके अंतर्गत साधारण धर्म नहीं है, क्या नहीं है, साधारण धर्म नहीं, एक तत्व इसमें मौजूद नहीं है, तो ये लुप्तोपमा अलंकार हुआ। ठीक इसी प्रकार दूसरा देखते हैं तो, कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, हमारे साथ क्या होता है बच्चों, वचन, ऐसे कैसे वचन तुम्हारा, ऐसे बोलो बच्चों, वचन तुम्हारा, वचन तुम्हारा क्या हो गया, उपमेय हुआ, ठीक है ना, ये वचन तुम्हारा। ध्यान दीजिए कोटि पुलिस, ये कोटि पुलिस का मतलब क्या होगा बच्चों, उपमान हो गया, कोटि पुलिस, कोटि पुलिस, कोटि पुलिस क्या हुआ है, उपमान हुआ। और इसी प्रकार से सम का मतलब क्या है, वाचक शब्द हो गया, क्या होगा बच्चों, सम का मतलब हो गया वाचक। इसमें भी दूसरे उदाहरण में भी
इसमें भी दूसरे उदाहरण में भी क्या नहीं है, साधारण उदाहरण। इस प्रकार से दोनों उदाहरण हैं लुप्तोपमा अलंकार के भेद के उदाहरण। ध्यान दीजिए, चारों तत्वों में से, चारों अंगों में से कोई भी एक तत्व या दो तत्व या तीन तत्व उसमें मौजूद नहीं हो या छुपा हुआ हो, अलग हो, तो ऐसे काव्यगत जो पंक्तियां होती हैं उसे अपन कहेंगे, क्या बोलेंगे, लुप्तोपमा अलंकार कहेंगे। ठीक है ना। अब तीसरा देखिए, उपमा अलंकार की तीसरा जो भेद है मालोपमा। माला, एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। जिस प्रकार से कोई धागा होता है, क्या होता है बच्चों, धागा, धागा के अंतर्गत अनेक फूलों को सुई के माध्यम से पिरोया जाता है तो वो सुंदर क्या बन जाती है, माला बन जाती है। क्या बन जाती है, माला। ठीक है ना। जिस प्रकार से फूलों को एक धागा के अंतर्गत पिरोने से एक सुंदर माला बन जाती है और वो हम किसी को उपहार के रूप में या भगवान के मंदिर में उसको चढ़ाते तो बहुत अच्छा, उसका अलग ही भाव हमारे सामने उपस्थित होता है, या एक नया दृश्य हमारे सामने उपस्थित होता है। ठीक है, एक मनो नई कांति उपस्थित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से उपमा अलंकार का जो तीसरा भेद है मालोपमा अलंकार, यानी जिस काव्यगत पंक्ति में एक ही उपमेय के लिए, एक ही उपमेय, ध्यान रखना, एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमानों की संज्ञा ले ली जाती है। ठीक है ना। एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग कर दिया जाता है। एक ही उपमेय को अनेक उपमानों के रूप में उसको प्रतिष्ठित कर देता है, अनेक उपमाएं उसको दे दी जाती हैं। एक व्यक्ति विशेष को, एक व्यक्ति विशेष को या एक वस्तु विशेष को, ठीक है ना, एक मुख विशेष को अनेक प्रकार की वस्तुओं से उसको समानता या उसकी विशेषता उपमा दे दी जाती है, तो वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, हिरणी से मीन से सुख खंजन समान चालू, अमल कमल से विलोचन है ये तुम्हारे। ध्यान दीजिए, देखिए हिरणी से मीन से सुखंजन समान चालू, अमल कमल से विलोचन है ये तुम्हारे। यहां एक कवि नायिका की जो आंखें होती है, क्या होती है, एक नायिका क्या होती है, आंखें होती है, उसकी सुंदरता के बारे में यहां पर वर्णन किया है। हिरणी से, ध्यान दीजिए, हिरणी से मीन से सुखंजन समान चालू, अमल कमल से विलोचन है ये तुम्हारे, यानी आंखों की उपमा है। आंखों जो आंख क्या है, इसमें उपमेय हो गए। ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात क्या, आंख क्या हो गया, उपमेय हो गया। अब आंख की तुलना, आंख की उपमा हिरणी के समान से आंखों से दे दी, मछली से दे दी, और इसी प्रकार से कमल के फूल से दे दी। इस प्रकार से अनेक उपमाएं उसमें दे दी है। इसलिए यहां लिखा मैंने बोर्ड पे, आंखों के उपमेय के लिए हिरणी, मछली या मीन से, खंजन से, खंजन पक्षी भी होता है, ध्यान रखना, कमल से, ठीक है ना, के उपमान के लिए लाए गए हैं। इसलिए यहां पर मालोपमा अलंकार हुआ है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, वापिस संदर्भ में उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, पुनरुपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार और मालोपमा अलंकार। पुनरुपमा में चारों अंग मौजूद होते हैं, जबकि लुप्तोपमा में कोई भी एक, दो या तीन अंगों में से, चारों में से कोई भी एक हो सकता है, या दो भी हो सकते हैं, या तीन भी हो सकते हैं, तो वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। नाम से पता चल जाएगा। मालोपमा, एक ही उपमेय को अनेक प्रकार की उपमाएं दे दी जाती हैं, उपमेय को अनेक प्रकार की उपमा दे दी जाती हैं, तो वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। जहां तक मैं समझता हूं, उपमा अलंकार के भेदों के बारे में आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।